बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, 10th क्लास बायोलॉजी के जो मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ हैं वो आप लोग के साथ शेयर करने जा रहा हूँ। ये एमसीक्यूज़ जो हैं ये मॉडल पेपर्स जो हैं वो ली गई हैं, मोस्ट रिपीटेड मतलब पास पेपर में जो बार बार पूछी गई हैं। जैसे कि पहली एमसीक्यूज़ आपको नज़र आ रही है तो इसके आगे 35 स्टार जो है लिखा हुआ है। तो इसका मतलब ये है कि ये एमसीक्यूज़ जो है जितने भी पंजाब के बोर्ड्स हैं, 9 बोर्ड्स हैं, तो उन बोर्ड्स में ये 35 दफ़ा अब तक जो है ये एमसीक्यूज़ जो है पूछी जा चुकी है 35 टाइम। तो इस लिहाज से ये जो है ये एमसीक्यूज़ का गैस बनाया गया है। तो इसको जो है आप लोग अच्छी तरह कर लीजिएगा। बाकी ये बना बनाया जो है गैस है, क्योंकि ऑलरेडी जो है ये जो है मॉडल पेपर्स में मौजूद हैं। तो एमसीक्यूज़ जो हैं उसके जो करेक्ट ऑप्शन है उसमें मिस्टेक्स हो सकती हैं। तो बाकी जो है आप इसको ध्यान से जो है वो कीजिएगा, लेकिन ये माइंड में रखिएगा कि ये मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं, क्योंकि आगे हर एमसीक्यूज़ के आगे मेंशन है कि ये बोर्ड पेपर में कितनी बार पूछी जा चुकी है। तो पहले जो है उसका आंसर बी है, दूसरा बालक पौधा होता है, इसका आंसर 19 है। और फेफड़ों में गैसों के तबादले की जगह है एलोलाई, और स्कोल्ट आर्गन स्किन में होते हैं, तो इसका आंसर है ज़ीरो फाइट्स। स्पाइनल नर्व्स के जोड़े होते हैं 31। इंसानी गुर्दे की लंबाई है 10 सेंटीमीटर। और दिमाग का वो हिस्सा जो मसल्स की हरकत हिस्सों की वजाहत और यादाश्त का जिम्मेदार है, इसका है सिरिब्रम। और जोड़ों में यूरिक एसिड जमा होने की वजह है, इसका आंसर है घंटियाँ यानी गाउट। तो जोड़ में इसी की वजह से जो है वो इकट्ठा होता है। एक जानदार के जेनोटाइप ए बी बी है, वो कितनी तरह के गैमेट पैदा कर सकते हैं, तो इसका आंसर बी है। वो पौधे जिनकी ब्रीडिंग करवाई जाए कहलाते हैं कल्टीवार्स। और इंसान में आराम के वक्त सांस लेने की रफ्तार होती है 16 से 20 मरतबा। उसके बाद इंसान का यूरिटरी सिस्टम मुश्तमिल होता है, तो इसके आंसर जो हैं ये तमाम हैं गुर्दे, यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर। उसके बाद है ग्लोमेरुलस कैपिलरी से फिल्टर नहीं होते, ब्लड सेल्स और प्रोटीन्स। नेक्स्ट है हराम मग्ज की मतलब स्पाइनल कॉर्ड की लंबाई है 40 सेंटीमीटर। आँख की दरमियानी तह है, तो इसका आंसर है कोराइड, आँख की दरमियानी तह है। उसके बाद यूनेट के मुताबिक पाकिस्तान की बालिग आबादी के 0.1% लोगों में बीमारी है एड्स की। उसके बाद जेम्स वाटसन ऑफ फ्रांस कर्क ने डीएनए की साख्त का मॉडल पेश किया 1953 में। डीकम्पोज़र हैं फंजाई और बैक्टीरिया। ट्रेकिया की लंबाई है 12। और एक्सहेलेशन के दौरान क्या होता है, तो इसका आंसर है ये तमाम है ए बी सी, तीनों ऑप्शन इसके करेक्ट हैं। गुर्दे की पत्थरी निकालने का तरीका है लेथोट्रॉप्सी। उसके बाद नर्वस कोऑर्डिनेशन में कोऑर्डिनेटर क्या है, ब्रेन और स्पाइनल कार्ड। किस विटामिन की कमी की वजह से रात को दिखाई नहीं देता, विटामिन ए। और हड्डी की बैरूनी साख्त तह को कहते हैं कम्पैक्ट बोन। और खून के लोथड़ों को तोड़ने वाला एंजाइम है यूरोकाइंस। जरासीमों से पाक सर्जरी का ख्याल सबसे पहले किसने पेश किया, जोसेफ लस्टर ने। मर्दों में स्पर्म बनाने के अमल पर बुरा असर डालती है और क़ुव्वत हाफ़ज़ा को कमज़ोर करती है, मेरी जोआना। और ऑक्सीजन हासिल करने और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालने के अमल को कहते हैं गैसों का तबादला। फेफड़ों से हवा बाहर निकालने में सबसे अहम किरदार है डायाफ्राम का। उसके बाद है सिगरेट के धुएं में कितने कार्सिनोजेंस मौजूद होते हैं, इसका आंसर है 50। हर साल तंबाकू नोशी के खिलाफ आलमी दिन मनाया जाता है 31 मई को। गुर्दे की फैलियाती इकाई है नेफ्रॉन। पौधों में किस किस्म की कोऑर्डिनेशन पाई जाती है, केमिकल कोऑर्डिनेशन। इंसान में नर्वस सिस्टम कितने हिस्सों पर मुश्तमिल होता है, दो। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में शामिल है दिमाग और स्पाइनल कॉर्ड। हराम मगज एक तसलसल है मिडोला ओबलंगीटा का। और इंसुलिन और ग्लूकागोन बनते हैं पेनक्रियाज में। ऑस्टियोपोरोसिस एक बीमारी है हड्डियों की। तो वो पौधा जिसमें वेजिटेटिव प्रोपगेशन पत्तों के जरिए होती है ब्रायोफाइलम। और सेट कोड पर मौजूद निशानी कहलाता है हाइलम। दरअसल जानवरों के ग्रुप्स में किन में एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होती है, एम्फीबिया। और डीएनए मैसेंजर आरएनए का बनना कहलाता है ट्रांसक्रिप्शन। एक जानदार की ज़ाहिर होने वाली खसूसियत मसलन बीज का रंग या फली की शक्ल क्या कहलाती है, फिनोटाइप। मसनूई चुनाव की इस्तेलाह किसने मुतारफ़ करवाई, इसका है अबू रेहान अल बिरूनी। फ्लेमिंग ने दरियाफ्त किया पेंसिलिन। जिस्म के अंदरूनी दर्जे को कायम रखना कहलाता है थर्मो रेगुलेशन।
उसके बाद है पेशाब में सबसे कम मिकदार में होती है पोटाशियम आयन की। नर्वस सिस्टम की इकाई है न्यूरॉन। दरमियानी कान को अंदरूनी कान से अलहदा करती है स्टेप्स। उसके बाद है कार्टेलेज के सेल्स खिलाते हैं कॉन्ड्रोसाइट्स। कोरल्स किस तरीके से रिप्रोड्यूस करते हैं बर्डिंग। हड्डी बनाती है ब्लड सेल्स। मीमल्स में स्पर्म पैदा होते हैं सेमिनेफ्रस ट्यूबुल्स। और मेंडल ने अपने तजर्बात में मटर के कितने पौधों का इस्तेमाल किया 28,000। इंसानी ग्रोथ हार्मोन बनाने वाले बैक्टीरियम ई. बनाया गया 1977 में। उसके बाद है 56 फेफड़ों के अंदर जाने वाली हवा में ऑक्सीजन का तनासब होता है 21%। और ब्रोंकाइटिस की बड़ी इकसाम हैं दो। पानी नमकियात दर्जा हरारत और ग्लूकोज का जिस्म में तवाज़ुन होना कहलाता है होम्योस्टेसिस। हाइड्रोफाइट पौधों की मिसाल है कंवल। और पेशाब जिस्म से खारिज होने से पहले आर्जी तौर पर स्टोर होता है यूरिनरी ब्लैडर में। इफेक्टर्स में शामिल हैं मसल्स और ग्लैंड्स। लोब सुनने और सूंघने के हिस्से से ताल्लुक़ रखता है टेम्पोरल। यह हार्मोन छाती से दूध निकालने के लिए ज़रूरी है वैसोप्रेशन। नेक्स्ट है आयरिस के मरकज़ में गोल सुराख कहलाता है प्यूपल। बालिग आदमी में कुल सख्त हड्डियां मौजूद होती हैं 206। स्केल्टल मसल को एक किनारा जो गैर मुतहरिक हड्डी से जुड़ा होता है कहलाता है ओरिजिन। और पार्थेनोजेनेसिस अमल तौलीद की किस्म है एसेक्सुअल। एक और से लहसुन के नए पौधे नमू पाते हैं यह अमल खिलाता है कुदरती वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। और गैनेशियम की इकाई का नाम है कार्पल्स। फल किससे बनता है ओवरी से। और सेल किसका हिस्सा होता है कार्पल का। पोलिनेशन से मुराद पोलन ग्रीन्स का मुंतकिल होना। एंथर से स्टिग्मा पर। सीमन में स्पर्म्स की मिकदार होती है 10%। इंसान के जिस्मानी सेल्स में हम लोगों से क्रोमोसोम्स कितने जोड़े होते हैं 23। मेंडल ने किस सब्ज़ी पर बहुत ज़्यादा तजर्बात किए मटर पर। डीएनए को काटना कब मुमकिन हुआ 1970 में। दर्द ख़त्म करने वाली दवा मार्फिन किस से तैयार करते हैं ओपियम से। और मादनियात से हासिल होने वाली दवाई है हासिल करदा दवाई है टिंचर आयोडीन। और लंबे अरसे तक इस्तेमाल से खुदकशी करने की सोचें पैदा कर सकती हैं सेडेटिव्स। और हवा के रास्ते में ब्रोंकाई की तादाद होती है 2। किक्कर से खारिज होने वाली रतूबतों को कहते हैं गम्स। किस पौधे के गूदेदार आर्गन्स होते हैं कैक्टस। और कौन सा आर्गन खून को फिल्टर करने का जिम्मेदार है गुर्दा। केमिकल को कोऑर्डिनेशन का जिम्मेदार है एंडोक्राइन सिस्टम। आमतौर पर नर्वस कोऑर्डिनेशन का दौरानिया पैदा करती है फौरी लेकिन मुख्तसर। पिछले ब्रेन का हिस्सा नहीं होता सेरिबेरम। इंसानी आँख के कौन से हिस्से में ब्लड विसल्स होती हैं कोराइड। और मायोपिया को कहते हैं करीब नज़री। और अब एपिनेफ्रिन का दूसरा नाम है एड्रेनालिन। उसके बाद दल में से कौन सा पौधा पैरासाइट है इसका आंसर है डी कैस्क्यूटा। जिस्म के अंदर या जिस्म पर बैक्टीरिया को रोकती या मारती है एंटीबायोटिक्स। और किस बीमारी का इलाज वैक्सीन के जरिए किया जाता है चेचक। किस किस्म की ब्लड वेसल्स एलोलाई के गिर्द होती हैं कैपिलरी। सीने की दीवार पसलों में कितने जोड़ों पर मुबनी होती है 12। और स्ट्रिप्टो को किस न्यूमोनाई कौन सी बीमारी पैदा करता है नमूनिया। और ग्लास किसके फर्श पर एक सुराख होता है फेरेंक्स। फेफड़ों के गिर्द मेम्ब्रेन्स कहलाती हैं पेल्योर्स। और स्टोमीटा पाए जाते हैं एपिडर्मिस में। और रेस्पिरेटरी सेंटर मौजूद होता है दिमाग में। और रेजन्स फालतू मवाद के तौर पर खारिज करते हैं कोनीफर्स। तो ये डियर से 100 आप लोगों की मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ हैं जो बार बार पेपर्स में पूछी गई हैं। तो इनको करें इंशाल्लाह इनमें से काफ़ी एमसीक्यूज़ जो हैं वो लग जाएंगी। तो बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा दूसरों के साथ वीडियो को शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।